गाइस गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। होश आ गया मुझे। होश आ गया गाइस। दर्द भी कम है पहले से, लेकिन गाइस मैं उठ नहीं पा रही हूँ अभी भी, क्योंकि जो स्टिचेज आए हैं उनमें दर्द हो रहा है। करवट नहीं बदल पा रही हूँ, बस पैर मूवमेंट कर सकती हूँ, ऊपर नीचे हो पा रही हूँ, बाकी करवट नहीं बदल पा रही हूँ बिल्कुल भी, ना खड़ी हो पा रही हूँ। लेकिन डॉक्टर बोल गए हैं कल आपको खड़े होना है और कल आपको घूम के दिखाना है हमें। अब मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस, मैं कैसे उठूँगी और कैसे घूम के दिखाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ग्लूकोज चल रहे हैं गाइस अभी भी। मेरे हाथ में इतना सूजन आ गया, देखो। कभी हिचकी आने लग जाती है, कभी मुझे खांसी आने लग जाती है। सुबह डॉक्टर आई थी राउंड पे, सैटरडे था ना, तो सैटरडे ऑफ होता है, तो बाकी स्टाफ तो होता है लेकिन डॉक्टर नहीं होता है इसमें। तो सुबह दोपहर और इवनिंग तीन ही टाइम डॉक्टर राउंड पे थी। तो सुबह आई थी तो उस टाइम तो मुझे होश ही नहीं था। मुझे पूछा था आपको खांसी आ रही है, वो मैंने आंखें बंद थी, बस गर्दन हिला दी, दर्द हो रहा था बस मुझे बहुत। लेकिन गाइस उसके बाद मुझे खांसी आने लग गई। मैंने इनसे इतनी दवाई की रिक्वेस्ट की, नहीं दी। स्टेप्सिल्स दे दी, दो, एक पहले दी, फिर थोड़ी देर बाद में एक और दी। फिर गाइस मेरे को उन्होंने शाम को दवाई भी दी, एक ढक्कन। अभी थोड़ी देर पहले फिर खांसी आ रही थी, फिर मैंने दवाई मांगी तो बोले अभी 6 घंटे में अब नहीं मिलेगा कुछ भी। गाइस नहीं दी मुझे दवाई, मैं चुप करके लेट गई। अब गाइस पेट में बार बार साइड की तरफ दर्द हो रहा, पता है, हर एक मिनट में। बड़ी परेशान हो गई हूँ मैं। ऊपर से मेरा बच्चा, गाइस 4 दिन हो गया मुझे उसे छोड़े हुए। आज तो मैंने दिन में कुछ खाया भी नहीं। फ़ोन करके थपके से आ रहे हैं खांसी के अंदर से, मैं जोर से दिल खोल के खांस लूँ। वो इसलिए आ रहे हैं ना, क्योंकि जब ऑपरेशन हुआ था ना तो बेहोशी वगैरह के इंजेक्शन दिए थे, तो इसी वजह से वो मुंह में चले जाते हैं। तो आ रहे थे। आदमी में गुस्सा कर रहा था, मम्मा आप आओगी तभी खाना खाऊंगा, तभी दूध पीऊँगा, आप नहीं आओगी तो कुछ नहीं खाऊंगा। मम्मा मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगा, आप घर आ जाओ। गाइस बच्चा भी समझने लग गया। एक दिन भी जो नहीं रहने वाला वो आज 4 दिन से सब्र करके बैठा है। भगवान सब कुछ सिखा देता है, रहना खाना पीना सारा सब्र वही डालता है। अभी गाइस हस्बैंड ने ज़बरदस्ती ना, दर्द हो रहा है मुझे फिर। गाइस अभी हस्बैंड ने ज़बरदस्ती कोकोनट ऑयल दिया मुझे, क्योंकि अभी मुझे भी लिक्विड ही दे रहा है, लिक्विड के अलावा कुछ नहीं, ओनली लिक्विड। कभी एप्पल जूस, कभी कोकोनट जूस, कभी दाल का पानी, कभी चाय। हुई चाय तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, यहाँ की बिल्कुल भी नहीं।
ऑपरेशन हुआ। बस मुझे इतना पता है कि मुझे ऑपरेशन रूम में लेके गए थे। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ग्रीन बेड सीट वाले पे बेड पे लेटाया गया था। उन्होंने मुझे बोला हम लेटाएं। मैंने बोला नहीं, मुझे बहुत पेन है, मैं खुद से सरक के लेटूंगी। बेड से बेड टच किया, मैं सरक के इस बेड से दूसरे बेड पे गई। उसके बाद गाइस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई होश नहीं है, कोई होश नहीं मुझे। कहाँ से मेरे पेट में टाँके आए हैं, क्या आया है, कब मुझे बाथरूम की नलकी लगी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे रात को कितने बजे हल्का सा होश आया था, जब मैं वहीं पे थी। ऑपरेशन हुआ दूसरी ओटी में छोड़ देते ना, वहाँ पे, तब मैंने देखा। मुझे दर्द हुआ एकदम से इतना तेज़, तब मैं जोर जोर से चिल्लाई यार। तो उन्होंने मुझे दर्द का पेन किलर दिया, पीसीएम दिया ग्लूकोज में। बहुत बुरा हाल है गाइस। ऑपरेशन हो गया गाइस, टचवुड ठीक हो जाऊँ बस पूरी तरह से होश। लेकिन कल ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब रात को आ रहा है मुझे होश। अब पता नहीं कितने बजे हैं, क्या टाइम हो गया, टाइम क्या हो गया, 10 बजे। अब 10 बजे हमारी आंखें थोड़ी सही से खुली है। तो गाइस आप लोग प्रेयर करो मेरे लिए प्लीज़, मैं जल्दी से पहले की तरह ठीक हो जाऊँ। मैं भी चाहती हूँ मैं अपने घर रास्ते खेलते जाऊँ, अपने बच्चे के साथ रहूँ, उसको देखूँ बस। मेरे बच्चे का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बिना कितनी सफ़र करके रह रहा है वो, मैं जानती हूँ। दिन में 4 बार कॉल करके देखता है मुझे वो, मम्मा आप कैसी हो, कब आओगे, फिर भी रह रहा है वो। इस पेन बहुत है अभी भी, मुझे बहुत पेन हो रहा है अभी भी। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बताना चाहा, हिम्मत करनी चाहिए। बहुत परेशान थी गाइस मैं, 1-1.5 महीने से प्राइवेट दिखा रही थी मैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं था। लग रहा था फ़र्क था, लेकिन 3 दिन से जो दर्द उठा ना मुझे लेफ़्ट साइड में नहीं सॉरी राइट साइड में, इसने मुझे हिलने ही नहीं दिया घर में 3 दिन। इस दर्द की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गई। ये दर्द नहीं उठता तो शायद मैं अभी भी नहीं आती। घर में लड़ती रहती है अपनी बीमारी से। इसी वजह से फ्रेंड्स, अगर कभी कुछ भी हो तो हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ना कि घर में रह के दवाइयाँ खानी चाहिए। मैंने ट्रीटमेंट लिया था प्राइवेट, वहाँ पे प्राइवेट ट्रीटमेंट मैंने लिया था, अच्छी दवाइयाँ चल रही थी मेरी, लेकिन उन्होंने अपेंडिक्स बताया था मुझे। उस दिन रात को एम्स भी लेके गए थे, लेकिन एम्स में इमरजेंसी में नहीं देखा मुझे। उन्होंने मुझे बोला इनकी जो गांठ है वो बढ़ गई है और ओपीडी में दिखाओ। लेकिन गाइस मेरी ये स्थिति नहीं थी कि मैं ओपीडी में दिखा पाती, क्योंकि मेरे से तो हिला ही नहीं जा रहा था, ना बैठ पा रही थी, ना हिल पा रही थी, ना लेट पा रही थी, ना करवट बदल पा रही थी। बस ऐसा लगता पेट फट जाएगा मेरा। उसके बाद मुझे PCRI हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए। उसमें गायनों का वो था नहीं, उन लोगों ने बस मेरी हार्ट बीट वगैरह चेक की, मेरा BP चेक किया, फीवर था मुझे बहुत, मेरी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। उन्होंने मुझे दूसरा हॉस्पिटल रिकमेंड किया। उसके बाद ये लोग मुझे यहीं लेके आए मैक्स में। गाइस ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी अच्छे से। बस ऐसा कोई मायने नहीं रखता, मैं बच गई, मेरे घर वालों ने मुझे बचा लिया, नई ज़िंदगी मिल गई मुझे।
बाय बाय गाइस, ठीक हो जाऊंगी तो अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगी। सब लोग सपोर्ट करना, सब लोग प्यार देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।